तरीके से 9वीं 10वीं का क्वेश्चन पूछा, उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन प्राइमरी का ही था और सभी स्टूडेंट इस बात को एक्सेप्ट भी ईमानदारी पूर्वक करेंगे। आईटी वाले, कंप्यूटर वाले में ही कंपटीशन जो है, अब बाकी सब जगह कैंडिडेट ही कम है, सीट ज़्यादा है। इस सितंबर के लास्ट वीक में हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे। जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट हम रोकेंगे नहीं, जिसका 15 मार्क्स कट ऑफ से या 20 मार्क्स तक ज़्यादा है एसएसटी में, तो उनका भी रिजल्ट होगा। 65 प्लस मार्क्स आता है तो हमको नहीं लगता है कि उनका रिजल्ट रुकना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई परीक्षा आज समाप्त हो गई, अंतिम दिन था। आज 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के परीक्षा लिए गए। छात्र खुश भी थे, नाखुश भी थे। जो हमने उनसे बात किया, नवीन सर हैं, इनसे जानेंगे कि कैसा था प्रश्न पत्र, कैसा छात्रों का मूड रहा परीक्षा को देखकर और रिजल्ट कब तक आएगा। सर, सबसे पहले सर 11वीं 12वीं और पहले सर 9वीं 10वीं का कैसा रहा क्वेश्चन पर? ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, या कहिए कि जैसे 9वीं 10वीं की बात करें तो 9वीं 10वीं तक से ही क्वेश्चन पूछा गया। तो आप प्राइमरी सेक्शन को हटा दें तो उसके बाद सब बिल्कुल बेहतर रहा और स्टूडेंट भी लगातार खुश रहे। कहीं कोई स्टूडेंट का आपको देखने को नहीं मिलेगा कि थोड़ा सा भी आपत्ति, 9वीं 10वीं हो या 11वीं या 12वीं हो, कोई आपत्ति इसमें स्टूडेंट की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। तो जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि कंपटीशन लेवल 9वीं 10वीं में भी कम है, 11 12 में तो फिर बिल्कुल कम है। 9वीं 10वीं में अगर कंपटीशन लेवल है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में है, सोशल साइंस में। और 11 12 की बात करें तो यहाँ परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। कंप्यूटर वालों में ही, आईटी वाले, कंप्यूटर वाले में ही कंपटीशन जो है, अब बाकी सब जगह कैंडिडेट ही कम है, सीट ज़्यादा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो चूंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्राइमरी में ही थे, तो इसलिए चेयरमैन सर का अब क्या मंशा रहा, उस तरह का क्वेश्चन पूछा। हमको तो लगता है कि जिस तरीके से 9वीं 10वीं का क्वेश्चन पूछा, उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन प्राइमरी का ही था और सभी स्टूडेंट इस बात को एक्सेप्ट भी ईमानदारी पूर्वक करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि उसमें कैंडिडेट की संख्या ज्यादा थी, इसलिए क्वेश्चन को वैसा बनाया गया। इन दोनों में कम था कैंडिडेट का संख्या, इस चलते इसको नॉर्मल रखा गया था। नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि चेयरमैन सर का यही मंशा हो कि चूंकि ज़्यादा स्टूडेंट रहने पर किस तरीके से स्टूडेंट को हमको छांटना है, एक्चुअल उतना ही स्टूडेंट को लेना है। मैं भी उनका इस तरह का सोच रहा हो। और अब तो ज़्यादा दिन है भी नहीं, रिजल्ट भी आपको देख रहे हैं। आज चेयरमैन सर पीसी की है, उसमें बता दिया स्पष्ट रूप से कि सितंबर के लास्ट वीक में हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे। तो एक कन्फ्यूजन प्राइमरी सेक्शन में ये रहा कि बीएड वाले अभ्यर्थी का क्या करना है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं दे पाती है तो तब तक होल्ड मोड में रखना है। लेकिन तब भी वो जाहिर कर दिए कि जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट हम रोकेंगे नहीं। तो अब किस आधार पर डीएलएड का रिजल्ट देंगे और किस आधार पर उनका कितना सीट होल्ड करके रखेंगे, ये तो चेयरमैन सर ही जानते हैं और समय आने पर ही ये बात पता चलेगा। जी सर। और हमको लगता है कि जिस तरीके से आज 9, 10, 11, 12 का एग्ज़ाम हुआ है, तो अगर एसएसटी की बात अगर हम छोड़ दें, कंप्यूटर वालों की बात छोड़ दें, तो बाकी में तो जो लड़के क्वालिफाई करेंगे, 2 4 5 नंबर भी ज़्यादा है तो वैकेंसी कम है तो सबका रिजल्ट हो जाएगा। वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। और इसमें जिसका 15 मार्क्स कट ऑफ से या 20 मार्क्स तक ज़्यादा है एसएसटी में, तो उनका भी रिजल्ट होगा, चूंकि कंपटीशन ही बहुत कम है यहाँ पर। हाँ, सर 50% तक अंक लाया जाए तो सेफ हो सकते हैं सर इसमें? एसएसटी में चूंकि जितने भी स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे या जिनसे भी हम बात किए, सब ओवर कॉन्फिडेंस में थे, सबका एग्जाम अच्छा गया था। तो वो जब मिला लेंगे अपना आंसर सीट एक्चुअल, तब पता चलेगा वास्तविकता की क्या स्थिति रही है। तो इसलिए करके अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स आता है, यानी कि 65 60 प्लस, अगर 60 62 प्लस मार्क्स आता है या 65 प्लस मार्क्स आता है, तो हमको नहीं लगता है कि उनका रिजल्ट रुकना चाहिए। सर, ओवरऑल परीक्षा को कैसे देखे सर? साफ सुथरा परीक्षा हुआ, कोई भी
पेपर लीक या फर्जी कुछ भी, ऐसा कुछ भी खबर नहीं आया सर। क्या लगता है बीपीएससी सर साफ सुथरे ढंग से इस परीक्षा को निपटा दिया, जितना बड़ा एक चैलेंज था उनके लिए? नहीं, इसके लिए तो बीपीएससी और ख़ास करके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को वो बधाई के पात्र हैं कि इस तरह के विपरीत परिस्थितियों में जबकि सब दिन से कुछ न कुछ गड़बड़ होता रहा है, कभी लोग इतना फेयर तरीके से एग्ज़ाम की उम्मीद नहीं किए थे। इस बार आप देखे होंगे कि सभी एग्ज़ाम के पहले ख़ास करके इस तरह का जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे, तरह-तरह के सेटर या इस तरह की बातें सॉल्वर होते रहती, गैंग। सॉल्वर गैंग वगैरह, कहीं पर भी इस बात को इस बार आप नहीं सुने होंगे। जो 2 4 5 पकड़ाए भी हैं, तो जो थोड़ा-सा प्रयास भी किए हैं, वो सब पकड़ा गए हैं। इसे लेकर के निश्चित रूप से आयोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो बधाई के पात्र हैं। आपको बता दें कि आज का जो पेपर हुआ, सर का कहना है कि कुछ सब्जेक्ट में छोड़ दिया जाए, तो बाकी में है कि आप अगर मिनिमम क्वालिफाई नंबर जो होता है, उससे अगर 4-5 नंबर अधिक भी हैं, तो आपका चांस पूरा बन रहा है कि आपका चयन हो जाएगा। कुछ पेपर हैं जिसमें और रिव्यू आएंगे छात्रों के, तो पता चलेगा कि वो कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। कट ऑफ को लेकर जो अपडेट फिर आएंगे, जितने छात्र आएंगे उतना ही स्पष्ट होते जाएगा, उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बता दें कि अगले महीने अंतिम तक, यानी कि 1 महीने बाद आपका रिजल्ट घोषित होने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।